राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर्स डाले हैं, तो आप उन्हें जाकर देख लीजिए ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रीएम्बल के बारे में। प्रीएम्बल क्या है? प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। अकॉर्डिंग टू एन.ए. पालकीवाला, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एन.ए. पालकीवाला थे, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है, यानी प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। और इसमें 3 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट से 1976 में। और जो प्रीएम्बल में है वो सारी, मतलब जो ऑल पावर इन वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि जो सारी पावर है प्रीएम्बल में वो किस में सन्निहित है। तो उसमें जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही लिखा रहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो पावर है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया में छिपी हुई है। इसमें जस्टिस 3 प्रकार की दी गई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। और लिबर्टी 5 प्रकार की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी दी गई है स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी की। 26 जनवरी 1949 को जो हमारा संविधान वो अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया। और जो प्रस्तावना है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा की भावना जो है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इस पर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है? तो पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो अथॉरिटी है सोर्स की वो पीपल ऑफ इंडिया है। और नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज़ SSDR, यानी सोवरेन, सेकुलर और सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो जस्टिस और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो अभी ऊपर बताया 26 जनवरी 1949 को हुआ। तो इसमें जो कीवर्ड ऊपर था SSDR, यानी जो सॉवरेन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सो इसमें जो सॉवरेन था, ये इंडिया नाइदर डिपेंडेंस नॉर आ डोमिनेशन ऑफ एनी अदर स्टेट। तो सॉवरेन का मतलब क्या है? ये संप्रभु, यानी कि अपने डिसीजन ये खुद ले सकता है। तो इसमें लिखा है इंडिया नाइदर डिपेंडेंट, मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर या किसी भी तरीके से वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजंस लेने के लिए। फ्री टू कंडक्ट ओन अफेयर, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए फ्री है इंडिया। और क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो कॉमनवेल्थ मेंबर है, लेकिन किसी भी तरीके से वो अफेक्ट नहीं करता हमारे डिसीजन पर। फिर देखिए सोशलिस्ट में समाजवाद। तो ये भी वर्ड ऐड हुआ था, अभी ऊपर देखा था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और मिक्स्ड इकोनॉमी इस पर होती है। और LPG दैट्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी कि ये लिबर्टी और प्राइवेटाइजेशन, लिबर्टी नहीं यहाँ पे, LPG आया था 1991 में। हमारी जो मुद्रा प्रणाली थी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो है खराबी हो गई थी, तो उसी को सुधारने के लिए। और उसके बाद वेलफेयर ऑफ स्टेट, इसी से मतलब हमारा जो कल्याणकारी राज्य बनता है समाजवाद से। फिर है सेकुलर, सेकुलर में है ये भी सेकुलर जो वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। और आर्टिकल 25 से 28, यानी ये जो हमारा धार्मिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये गारंटीड होते हैं। और पॉजिटिव सेकुलरिज्म, यानी जो इससे धनात्मक समाजवाद की फीलिंग आती है। सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और फिर देखेंगे डेमोक्रेटिक, जो हमारा
डेमोक्रेटिक शब्द है उसका मतलब है ये 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इसमें 4 डिवाइसेस हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। तो ये स्विट्जरलैंड का केस था। और इनडायरेक्ट इसमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, यानी पीपल के द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किया जाता है। इनडायरेक्ट तौर पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसमें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, और इसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है लेजिस्लेटिव के लिए। और फॉर ऑल पॉलिसीज लाइक यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन यानी अपने समय पे इलेक्शन कराना, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। द टर्म डेमोक्रेटिक, जो डेमोक्रेटिक शब्द है उसका मतलब है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना, और ये बाबा साहब ने कहा था। फिर उसके बाद सोशल डेमोक्रेसी, वे ऑफ लाइफ, रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर जब जो शब्द है रिपब्लिक यानी गणतंत्रात्मक, तो इसमें देखते हैं जो डेमोक्रेसी रूल होता है, पॉलिसी होती है, वो एक मोनार्की वाली होती है और दूसरा रिपब्लिक वाला। तो मोनार्कियल सिस्टम जैसे हमारे यूनाइटेड किंगडम में है, वहाँ पे किंग क्वीन वाला सिस्टम है। और रिपब्लिक में इलेक्शन होता है, चाहे वो डायरेक्ट तरीके हो या फिर इनडायरेक्ट तरीके से। तो इसके एग्जाम्पल में यूएसए है। और ऑल पब्लिक अफेयर्स ओपन द एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो इसमें जो लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है और कोई भेदभाव नहीं होता है, वो अपने वोटिंग सिस्टम के द्वारा अपनी जो सरकार है उसको चुनते हैं। और यहाँ पे कोई मोनार्कियल सिस्टम नहीं होता है, किंग क्वीन नहीं होते हैं। फिर जस्टिस, न्याय कितने प्रकार का होता है? तो 3 टाइप के न्याय दिए गए हैं, सोशल, इको एंड पॉलिटिकल। और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ आल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कलर, रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। तो इसमें सभी को इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, चाहे जिस कलर का हो, कास्ट का हो, या फिर चाहे जिस जात को हो, धर्म का हो, या किसी भी लिंग का हो। और उसके बाद आइडियल जस्टिस टेकन फ्रॉम रशियन रिवोल्यूशन 1917। और जो ये जस्टिस यानी जो न्याय का विचार था वो रूसी क्रांति 1917 से ली गई है। फिर शब्द है लिबर्टी, विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, यानी इस पर जो है रेस्ट्रिक्शन है रीजनेबल। और इसमें जो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के आइडियल्स हैं। और जो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो आत्यंतिक नहीं है बट क्वालिफाइड हैं। द आइडियल्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड 1799। तो ये जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी वाले विचार हैं वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। फिर इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, एब्सेंस स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन। और सिविक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये जो आर्टिकल हैं वो इंश्योर होते हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। और इक्वल अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती है। ऑल राइट्स हैव प्रोवाइडेड विद एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये जो भी अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के जो है यहाँ के लोगों को दिए जाते हैं। फिर देखेंगे फ्रैटर्निटी, दैट इज़ बंधुत्व, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी कि इसमें हाँ जो भाईचारे का इसमें फीलिंग होता है। और बाई सिंगल सिटीजनशिप, यहाँ पे एकल नागरिकता है। आर्टिकल 51A जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो सद्भाव को प्रमोट करने के लिए है। और एश्योर्ड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी व्यक्तित्व की गरिमा को बनाए रखने के लिए फ्रैटर्निटी शब्द है। और केम मुंशी ने कहा था ये डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है। फिर उसके बाद देखते हैं प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सो ये भी, इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं कि हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का पार्ट है अथवा नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे अकॉर्डिंग टू बेरोबरी केस 1960, तो जो बेरोबरी केस 1960 था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है। इट शोज़ द जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन, यानी कई सारे प्रोविजन्स में ये जो है पर्पस बताता है, जनरल पर्पस बताता है इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज दस अ की टू द माइंड। इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ अ लेजिस्लेचर एंड नॉट क्रिएट रेस्ट्रिक्शन।
प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सिबल एंड नॉट अमेंडेड। मतलब जो बेरोबरी केस में बताया गया कि ये तो ना वाद योग्य है और ना ही इन्फोर्सेबल है और अमेंड भी नहीं किया सकता है और ना ही पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 1964 में आया सज्जन सिंह केस। इसमें जो बेरोबरी केस में बताया गया कि ना तो पार्ट है और ना ही वाद योग्य है। और फिर उसके बाद आया 1967 में गोलकनाथ केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान की आत्मा है। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक जो हमारा प्रस्तावना है वो भारत के संविधान की जो है भाग है, संविधान का भाग है, बट इट कैन बी अमेंडेड, मतलब इसको अमेंड कर सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब एक डॉक्ट्रिन था उसके बेसिस पर और कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बट बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर आर नॉट अमेंडेबल। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कर सकते हैं लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हैव द एक्सप्लेनेशन राइट रिलेटेड टू दी एनीथिंग, मतलब जो प्रियम्बल में बताया गया है कि प्रियम्बल या फिर जो एक्सप्लेनेशन देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा। फिर बेरोबरी एंड सज्जन सिंह नॉट पार्ट एंड नॉट अमेंडेबल में शॉर्ट में दिया गया है। बेरोबरी और सज्जन सिंह में बताया गया कि ये तो ना संविधान का भाग है और ना ही इसको अमेंड कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस में बताया गया कि इसको अमेंड भी कर सकते हैं और ये पार्ट भी है हमारे संविधान का। LIC इंडिया केस 1995 में आया। उसमें बोला गया कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे भारत देश के संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। फिर उसके बाद significance of the preamble, it reflect the dream and aspiration of फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे संविधान के, उनका जो ड्रीम है, एस्पिरेशन है, वो इसमें से रिफ्लेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उनके द्वारा सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर द्वारा कहा गया कि द प्रियम्बल इज ओन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग। मतलब इसमें बताया गया कि हम संविधान में, मतलब संविधान से क्या चाहते हैं और हमारे विचार क्या है इसके लिए और हमारे सपने क्या हैं। फिर के मुंशी ने कहा कि हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जो जन्मपत्री है हमारी संप्रभु और लोकतंत्रात्मक और गणात्मक राज्य के। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा द प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये हमारे संविधान का बहुत ही प्रीसियस पार्ट है प्रियम्बल। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा प्रियम्बल इज द की नोट एंड ये अर्नेस्ट बार्कर की बुक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड प्रिंसिपल थ्योरी 1951। M हिदायतुल्ला जो ये CGI थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया प्रियम्बल रिजेंबल द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर बम्बई वॉइस यूनियन ऑफ स्टेट में प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट ने आत्मा माना है। सो यहाँ तक अब इसके आगे नेक्स्ट डे देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।